हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनुज है और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्रिएट एंड कस्टमाइज टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो लिब्रे ऑफिस खोलते हैं। एक राइटर डॉक्यूमेंट खोलते हैं और टीओसी यहाँ पर बनाते हैं। टीओसी मतलब टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो मैं यहाँ पर कुछ हेडिंग्स लिखता हूँ। कंप्यूटर सिस्टम ये इसके टू पार्ट होते हैं, एक सॉफ्टवेयर और एक हार्डवेयर। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम को मैं क्या करता हूँ, हेडिंग 1 दे देता हूँ। ठीक है, मतलब ये स्टाइल है और दूसरी स्टाइल इसके लिए दे देता हूँ सेकंड। ठीक है, इनके लिए हेडिंग 1, कंप्यूटर सिस्टम के लिए हेडिंग 1 और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के लिए हेडिंग 2। क्यों दी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के लिए? क्योंकि ये कंप्यूटर सिस्टम के 2 पार्ट हैं। तो अब क्या करता हूँ, मैं एक एंटर प्रेस करता हूँ, इंसर्ट में जाता हूँ और टेबल ऑफ कंटेंट्स एंड इंडेक्स पर यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये बन गया। तो कंप्यूटर सिस्टम जो आया है वो थोड़ा सा लेफ़्ट में आया है यानी कि लेवल 1, और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर थोड़ा राइट में आया है यानी कि लेवल 2। अब हम सॉफ्टवेयर के पार्ट लिख लेते हैं। तो सॉफ्टवेयर के होते हैं, एक होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, हार्डवेयर में भी लिखता हूँ इनपुट डिवाइस, दूसरा आउटपुट डिवाइस, तीसरा स्टोरेज डिवाइस और चौथा है प्रोसेसिंग डिवाइस। ठीक है, अब इनको हम क्या करते हैं, लेवल 3 है तो इसके लिए हम चूज करते हैं हेडिंग 3 और इसके लिए भी हेडिंग 3। आप इधर साइड बार से भी चूज कर सकते हैं और वहाँ हेडिंग से भी। 3 लेवल के लिए हेडिंग 3 तक ऊपर मेन्यू बार में से ही ठीक है। इसको अपडेट कर देते हैं टीओसी को। तो यहाँ पर ये 3rd लेवल पर भी दिखाने लगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इनपुट आउटपुट स्टोरेज प्रोसेसिंग। अब हम इसमें क्या करना हमारा अभी बाकी रह गया, अभी हम इसमें हेडिंग नंबरिंग और रह गया। तो हम टूल्स में जाते हैं और यहाँ पर हेडिंग नंबरिंग है, इसको अप्लाई कर लेते हैं। 1 से लेकर 10 तक हमारा 3 लेवल है तो हम 3 लेवल कर देते हैं, बाकी की हमें ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर 1 2 3 कर देते हैं। ठीक है, ओके कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि 1 आना चाहिए था कंप्यूटर सिस्टम पर, तो यहाँ पर हम एक बैक स्पेस कर देते हैं, उसके बाद इसको एंटर कर देते हैं अगर आपको स्पेस चाहिए तो। यहाँ पर टीओसी पर राइट क्लिक करते हैं, अपडेट इंडेक्स कर देते हैं। तो यहाँ पर हेडिंग नंबरिंग हो गया। ठीक है, अभी हमारे कंप्लीट है, इसमें कुछ नहीं बचता है। अब हम देखते हैं इसका अगला ऑप्शन बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में यहाँ पर कलर है और इमेज है। अगर आप नन कर दोगे, मान लीजिए कलर यहाँ से आप चूज कर लोगे, इमेज यहाँ से आप इसमें लगा सकते हो, और इसको नन कर दोगे तो आप सब चीज़ें ऐसी की ऐसी रहेंगी। ठीक है, एडिट में ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये टॉपिक नहीं है, आप सिंपल खुद से कर सकते हो, कोई ऐसी इसमें दिक्कत नहीं आएगी। कॉलम यहाँ पर 2 है 3 है तो यहाँ पर फर्स्ट कॉलम ही रखते हैं, एक ही कॉलम रखते हैं। उसके बाद क्या है, स्टाइल्स। तो स्टाइल्स को देख लेते हैं। जैसे मान लो आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स है तो ये क्या है, टाइटल, और इसकी हेडिंग का क्या नाम है, कंटेंट्स हेडिंग। तो मान लो आप इसको बदलना चाहते हो हेडिंग्स है तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ पर क्लिक करोगे और उसको यहाँ पर इसको क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर टाइटल की जो स्टाइल है वो क्या हो गई, हेडिंग। और यहाँ पर ओके करोगे तो ये इस तरह से ये चेंज हो गया। अगर आपको कंप्यूटर सिस्टम बदलना है तो ये क्या है, लेवल 1 है। ठीक है, तो लेवल 1 पर जाओगे और इसको अगर बदलना चाहते हो आप, मान लीजिए इंडेक्स है या इंडेक्स सबटाइटल्स है
तो अब सबटाइटल से यहाँ पर ये आ गई सबटाइटल, उसको ओके कर दो। तो ये कंप्यूटर सिस्टम इस तरह से हो गया। लेकिन मोस्टली क्या करते हैं, हम इन सबको एक जैसा ही रखते हैं। तो ठीक है, कंट्रोल Z करके इसको एक जैसा कर देते हैं। इसके बाद ठीक है, ये लेवल 1 है। लेवल 1 क्या क्या मतलब है, कंप्यूटर सिस्टम। लेवल 2 सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। लेवल 3 सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट स्टोरेज प्रोसेसिंग। ये लेवल 3 पर है। और यहाँ पर ये दिखाई भी दे रहा है कि लेवल 3 पर है। 1 2 3, 1 2 और 1। तो यहाँ पर अगर आपको उनके लेवल की स्टाइल्स बदलनी है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे जिसको करना है इसकी जगह, और यहाँ पर इसको क्लिक कर दोगे। उसके बाद है टाइप में, ये सब हैं ही हेडिंग्स आ रही हैं। और हमने एंटायर डॉक्यूमेंट के लिए किया है। यहाँ पे आप 3 कर सकते हो, क्योंकि हमने केवल 3 लेवल तक ही रखा है, तो हम यहाँ पर 3 ही कर देते हैं। ठीक है, राइट क्लिक करके यहाँ पर एडिट में जाते रहते हैं बार बार। अच्छा, अब ये स्टाइल तो हमने देख ली। अब हम देखते हैं एंट्रीज। देखो यहाँ पर जो ये एंट्रीज आ रही हैं, इनको समझने का सबसे बेहतर तरीका जो मुझे लगा वो ये है कि इनको एक बार डिलीट कर दिया जाए। तो मैं सेलेक्ट करता हूँ, डिलीट बटन दबा देता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ, डिलीट बटन, सेलेक्ट डिलीट, सेलेक्ट डिलीट, सेलेक्ट डिलीट, सेलेक्ट डिलीट ऑल। यानी कि लेवल 1 के लिए किया था, अब मैंने ये तीनों लेवल के लिए कर दिया। ओके, तो यहाँ पर देखो ये सब कुछ गायब हो गया। अब हम देखते हैं कि एंट्रीज का क्या मतलब है। देखो सबसे पहले हम इस स्ट्रक्चर लाइन में देखते हैं एंट्रीज एंटर करके। अभी लेवल 1 के लिए है, अभी ऑल लेवल्स के लिए कर दिया, यहाँ पे ओके कर दिया। तो ये एंट्रीज इसमें आ गई। जो TOC का स्ट्रक्चर है उसमें एंट्रीज की एंट्री हो गई। ठीक है, यानी कि जो ये एंट्रीज हैं उसमें जो स्ट्रक्चर है उसमें हमने क्या कर दिया, एंट्री। उसके बाद हम क्या करेंगे, टैब स्टॉप आना चाहिए। तो टैब स्टॉप लाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके राइट क्लिक करना चाहिए कायदे में। लेकिन आपको दिखाने के लिए कि अगर मैं पहले कर दूं टैब स्टॉप एंटर तो क्या होगा, यहाँ पे इसको कैरेक्टर चूज कर लेते हैं, अलाइन राइट कर लेते हैं, ऑल क्लिक कर देते हैं। तो देखो अब क्या होगा, लेफ़्ट साइड में आ गया। ठीक है, तो इसका ऑर्डर कि टैब स्टॉप पहले आएगा, एंट्रीज बाद में आएंगी, वो यहाँ स्ट्रक्चर जो लाइन है ये जो स्ट्रक्चर है इससे डिसाइड होगा। यहाँ पे पहले टैब स्टॉप है तो यहाँ पे पहले टैब स्टॉप आ गया, बाद में एंट्री है तो यहाँ पे ये एंट्री आ गई। तो इसको हम यहाँ से डिलीट करते हैं। ठीक है, डिलीट करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ, डिलीट का बटन दबाता हूँ, ऑल के लिए डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे ओके करते हैं। ठीक है, ये वापस अपना आ गया। लेकिन हमें टैब स्टॉप चाहिए राइट साइड में, तो एंट्री के राइट साइड में क्लिक करते हैं, टैब स्टॉप पे दबाते हैं, यहाँ पे इसको कैरेक्टर चूज कर लेते हैं, अलाइन ऑल के लिए और ओके। तो ये इस तरह से आ गया। ठीक है, अब हमें पेज नंबर करना है। तो पेज नंबर किधर आएगा, टैब स्टॉप के राइट में। तो यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं और पेज नंबर यहाँ पर ऑल के लिए कर देते हैं। तो यहाँ पे ये पेज नंबर आ गया। ठीक है, अच्छा और क्या करते हैं, एडिट टेक्स्ट में अभी हमें क्या ज़रूरत और है, अभी हमारा नंबरिंग। तो नंबरिंग हम किससे पहले करेंगे, एंट्री से पहले। ठीक है, तो यहाँ लेफ़्ट में क्लिक करते हैं, नंबरिंग ऑल क्लिक करते हैं, ओके कर देते हैं। तो ये नंबरिंग भी आ गया। अब इसमें हाइपरलिंक काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो देखो हाइपरलिंक इसमें स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट है। इसका क्या मतलब है, अभी मैं समझाता हूँ। मान लीजिए आपने हाइपरलिंक को नंबरिंग से पहले स्टार्ट करके और नंबरिंग के बाद ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो क्या होगा इसमें कि देखो अब जो ये हाइपरलिंक काम कर रहा है, अभी सबके लिए नहीं किया मैंने, सबके लिए कर देता हूँ, ऑल के लिए। ठीक है, तो ऑल के लिए मैंने कर दिया यहाँ पर। अब देखो कि अब जो ये मतलब हाइपरलिंक काम कर रहा है, ये किस पे काम कर रहा है, खाली नंबरिंग पे काम कर रखा है, ना कि एंट्री पर, ना ही टैब स्टॉप पर और ना ही पेज पर। ठीक है, देखो कहीं भी नहीं लिखा आ रहा, सीधा ये माउस कर्सर हो गया और यहाँ पर ये लिखा हुआ आता है ये सारा कि कंट्रोल क्लिक टू ओपन। ठीक है, हाइपरलिंक। अभी मैंने कंट्रोल दबा लिया तो यहाँ पर ये
हाथ बन के आने लगा, हैंड बन के आने लगा। लेकिन इधर कुछ नहीं है, यहाँ पर हाइपरलिंक काम नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि मैंने क्या करा कि ये जो नंबरिंग है इससे पहले हाइपरलिंक लगाया और इससे बाद में लगाया, तो ये यहाँ पे काम कर रहा है। तो मुझे क्या करना चाहिए था, नंबरिंग से पहले से स्टार्ट करके मुझे पेज नंबर के लास्ट तक इसको एंड करना चाहिए था हाइपरलिंक में। तो वो हम अब कर देते हैं। तो यहाँ से मैं एंडिंग को ख़त्म करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ऑल के लिए ख़त्म कर दिया। यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ, हाइपरलिंक यहाँ पर कर देता हूँ ऑल के लिए, ओके। अब ये सब जगह काम कर रहा है। ठीक है, अब दो आप कंट्रोल दबाओगे, ये सब जगह काम कर रहा है, हैंड बन के आ रहा है, बन पर भी काम करेगा और सब जगह काम करेगा। अच्छा, इसमें एंट्रीज में हम एक काम और कर सकते हैं, टेक्स्ट भी एंटर कर सकते हैं। मान लो जी आप की कंप्यूटर सिस्टम चैप्टर है, तो यहाँ पर नंबरिंग से पहले हम लिखते हैं, यहाँ पर लिख देंगे चैप्टर। ठीक है, एक स्पेस दे देंगे और यहाँ पर ओके कर देंगे। तो यहाँ पे चैप्टर 1 लिखा हुआ आने लगा। तो इसमें एंट्रीज में तो इतना ही था कि यहाँ पर पहले क्या है, ये नंबरिंग है, उसके बाद ये एंट्री है, उसके बाद ये टेबल स्टॉप है, उसके बाद ये पेज है, और यहाँ पर सबसे पहले हाइपरलिंक स्टार्ट है और पेज के बाद हाइपरलिंक एंड है। ये सब एंट्रीज है। अब उसके बाद हम क्या देखते हैं, हमने अभी क्या देखा कि ये जो हेडिंग है, ये जो हेडिंग्स हैं, ये इनकी स्टाइल क्या है, हेडिंग्स 1, हेडिंग 2। अब हमारा मन है कि भाई हम हेडिंग यूज ना करें स्टाइल के लिए, हम कुछ और यूज करें। तो हम क्या करते हैं, देखो इसकी नंबरिंग हो रही है ना सबकी। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि हम इसके लिए स्टाइल दूसरी यूज करते हैं। देखो मैं इसको एक बार हाइपरलिंक को काम करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे मैंने ये क्लिक किया, कंट्रोल दबाया, और जैसे ही यहाँ पर क्लिक करूँगा मैं, ये प्रोसेसिंग डिवाइस पर पहुँच गया। इसके बाद यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ होता है, इसको आप पढ़ लेते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर इसलिए नहीं किया ताकि आप कंफ्यूज ना हो, मैंने इसलिए टेक्स्ट को एंटर नहीं किया है। यहाँ पर इसको सादा से सादा, सिंपल से सिंपल रखने की कोशिश किया ताकि एक आप समझ सकें। इसके बीच में टेक्स्ट होता है जब हम असली रियल में काम करते हैं। तो यहाँ पर ये पेज नंबर उसी हिसाब से आ जाते हैं, वो आप कर सकते हैं। अब हमारा मन है कि भाई हम ये यूज़ नहीं करना चाहते, हम तो कुछ और यूज करना चाहते हैं। तो जैसे हम देखते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम को मैं कुछ करता हूँ, मान लीजिए मैं कर लेता हूँ टाइटल करके देखता हूँ, नहीं ये तो मिडिल में हो गया, और कोई देख लेते हैं। ये टेक्स्ट, चलिए टेक्स्ट के रूप में कर लेते हैं इसको थोड़ा, हालांकि इसको मिडिल को मैं लेफ़्ट में कर सकता था, चलिए लेकिन हम ये कर लेते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम को हमने टेक्स्ट हेडिंग दे दी। अब हम देखो इसको अपडेट करते हैं, तो कंप्यूटर सिस्टम यहाँ से गायब हो गया और नंबरिंग भी ख़त्म हो गई। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, एडिट टेक्स्ट में जाएंगे राइट क्लिक करके, और यहाँ पर टाइप में जाओगे, और यहाँ पर एडिशनल स्टाइल अब हमारे काम आएगी। तो यहाँ पर असाइन स्टाइल, तो हमने कौन सा स्टाइल लिया है, टेक्स्ट। तो टेक्स्ट इसमें सर्च कर लेते हैं, ये यहाँ पर है। और हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो कौन से पर रखना है, हमें लेवल 1 पर। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम जो है उसकी हमने हेडिंग टेक्स्ट दे दी, और हमें इसको किस पर रखना है, लेवल 1 पर। तो हम यहाँ पर लेवल 1 कर देते हैं और ओके कर देते हैं। ये जो असाइन स्टाइल है ये जब काम आता है जब हम हेडिंग यूज नहीं करें, मतलब जो स्टाइल हेडिंग है उसे यूज ना करें। ठीक है, क्योंकि ये हेडिंग जो स्टाइल हेडिंग हैं, हेडिंग 1, 2, 3, उनके लिए तो बाय डिफ़ॉल्ट काम करता है। लेकिन इसके अलावा अगर हम कोई सी स्टाइल लेना चाहते हैं तो फिर हमें यहाँ जाकर असाइन स्टाइल में उसको लेवल की सेटिंग करनी पड़ती है। यहाँ पे हमने जो कंप्यूटर सिस्टम है उसकी स्टाइल है टेक्स्ट, और कंप्यूटर सिस्टम हमारा पहले लेवल 1 पर रखा हुआ है हमने, तो यहाँ पे हमने लेवल 1 कर दिया, ओके कर दिया, यहाँ से ओके कर दिया। तो यहाँ पर ये कंप्यूटर सिस्टम तो आ गया, लेकिन नंबरिंग बिगड़ गई। तो उसके लिए हम टूल्स में जाएंगे वापस, हेडिंग नंबरिंग में, और लेवल 1 था हमारा, यहाँ हेडिंग बना रहा है, इसको क्या कर देंगे हम, टेक्स्ट, ओके। तो यहाँ पे ये सब अपडेट हो जाएगा और ये वापस बिल्कुल ठीक हो गया। 1.1 ओके, सही काम करने लगा। आप इसको चाहें तो बोल्ड कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या करते हैं कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के लिए हम एक क्या करते हैं, डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ स्टाइल रख लेते हैं। हार्डवेयर के लिए भी डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ स्टाइल कर लेते हैं। ठीक है, और इसको अपडेट करते हैं।
तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर गायब हो गया। तो हम फिर करेंगे, एडिट इंडेक्स में जाएंगे और असाइन स्टाइल, तो हमने कौन सा लिया था, डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ स्टाइल, जो कि हमारा लेवल 2 है। तो यहाँ पर 2 कर देंगे। भाई सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर हमारा लेवल 2 है, तो उसकी जो स्टाइल हमने चूज किया वो है डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ स्टाइल। तो हमें इसको किस पर करना है, 2 पर करना है। ठीक है, 2 कर दिया, ओके। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर वापस बैक आ गए। नंबरिंग के लिए हमें फिर जाना पड़ेगा, हेडिंग नंबरिंग पर लेवल 2 चूज करेंगे। यहाँ पे हमारी कौन सी हेडिंग है, यहाँ पे है डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ स्टाइल, ओके कर दिया, अपडेट कर दिया। तो ये वापस फिर से ओके हो गया। अब हम क्या करते हैं, लेवल 3 के लिए चूज करते हैं। तो लेवल 3 के लिए चूज करते हैं हम, सॉफ्टवेयर सिस्टम के लिए कर लेते हैं, चलिए प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट यूज कर लेते हैं। ठीक है, इसके लिए हम कौन सी यूज कर लेते हैं, प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। और इन 4 के लिए भी हम कल क्या कर लेते हैं, प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। अब इसको अपडेट करते हैं। तो देखो ये क्या हुआ, यहाँ पर ये गायब नहीं हुआ, यहाँ से ये लेवल 2 पर आ गया, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। इसकी क्या वजह है, क्योंकि ये स्टाइल के हिसाब से काम कर रहा है। टीओसी हमारा स्टाइल के अकॉर्डिंग इनको लेवल पर रख रहा है। तो अगर हम यहाँ पर देखें इसको प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट को, इसके राइट क्लिक में जाकर, तो ये किससे इनहेरिट हो रहा है, डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ स्टाइल से, जो कि किसकी है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की स्टाइल हमने सेट कर रखी है। तो अब हमने इसके लिए क्या करा, प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। तो इसको इनहेरिट का क्या मतलब है, बाप से बेटे पर जाना, फादर से सन पर जाना। तो इसको जो चीज़ें मिली वो अपने फादर से मिली, किससे, डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ स्टाइल से। तो ये जो हमने इसके लिए प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट किया है, उसको ये लेवल जो सेटिंग मिल गई लेवल के लिए, वो मिल गई डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ स्टाइल से। और डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ स्टाइल को हमने लेवल 2 पर सेट किया हुआ है असाइन स्टाइल में जाके, इसलिए ये क्या हुआ, उसी लेवल पर आ गया, लेवल 2 पर, क्योंकि इसको जो ये लेवल मिला है वो डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ स्टाइल से मिला है। तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, अपना सीधा काम करना है, एडिट में जाना है और यहाँ पर असाइन स्टाइल सीधा सा हमारा था प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट, वही हमें काम कर देना है, लेवल 3 पर रख देना है इसको, ओके ओके। अब अपडेट कर देना है। तो अब ये क्यों आया, क्योंकि अब ये आ रहा है हमारा नंबरिंग होने की वजह से डबल। अगर हम नंबरिंग नहीं करते तो ये हमारा नहीं आता। तो हम टूल्स में जाते हैं और हेडिंग नंबरिंग करते हैं। तो हमारा जो 3rd लेवल है उसके लिए हम वही स्टाइल चूज करते हैं जो हमने किया है, प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट, ओके कर देते हैं और ये इसको अपडेट कर देते हैं। तो ये सब हो गया। यानी कि अगर हम अपना बस पूरा काम करेंगे और बाद में इसको अपडेट कर देंगे, हमारा बिल्कुल एक्यूरेट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हम असाइन स्टाइल कब यूज करते हैं, जब हम हेडिंग के अलावा और कुछ यूज करेंगे। तो देखो हमने डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ स्टाइल 2 पर रखा है, ठीक है, टेक्स्ट हमने 1 पर रखा है और प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट हमने 3rd पर रखा है। तो ये क्या है, हेडिंग के अलावा जो स्टाइल्स हैं तब हम करेंगे, तो उसके लिए हमें असाइन स्टाइल करना पड़ेगा। और जिनको हम असाइन स्टाइल करते हैं वो यहाँ पर हमारा आता भी रहता है, यहाँ पर उसकी एंट्री हो जाती है। जैसे हमने टेक्स्ट किया था, प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट किया था, डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ स्टाइल था, तो वो यहाँ पर एंट्री भी हो जाती है। जब हम टाइप में करते हैं एंट्री, तो वो ऑटोमेटिक, या आप जो भी चुनोगे वो यहाँ पर स्टाइल आ जाएगी। तो इसमें इतना ही है। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपका कोई सवाल बचता है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ये यहाँ पर भी TOC बन जाता है और यहाँ पर जो हमारी हेडिंग्स होती हैं उनकी भी नंबरिंग हो जाती है ऑटोमेटिक। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।